नमस्कार, भानु भारतीय योगी मुंबई से। आज हम आपको बताने वाले हैं ब्लड प्रेशर की जो समस्या है उससे कैसे निजात पाए, बहुत ही आसान शब्दों में, जाकि सबको फ़ायदा हो, कोई भी लोग कर सके। सबसे पहले हम जानते हैं कि ब्लड प्रेशर की जो समस्या है वो हमारे शरीर में आती कैसी है और ये हमें हमारे शरीर को कैसे खोखला करती है, पूरे शरीर को कैसे परेशान करती है। इससे आपको 3-4 चीज़ फॉलो करना है। सबसे पहला ये है फॉलो करना है कि आपको जो है स्ट्रेस जो होता है, परेशानी, और अपने दिमाग को हर हमेशा परेशान रखना, कोई भी चिंता, कोई भी टेंशन हर हमेशा लेके रखने की वजह से क्या होता है, आपके जो माइंड है वो स्थिर नहीं रह पाती है। और माइंड जब स्थिर नहीं रहेगा तो ऑटोमेटिक आपके अंदर टेंशन भरेगा, और टेंशन भरेगा तो ये टेंशन क्या है, हमारी बॉडी जो है ब्लड को हिट करती है, जो कि आपके शरीर में ब्लड प्रेशर के रूप में देता है, और ब्लड प्रेशर आपका बढ़ता है, बीपी बढ़ता है। ये एक कारण है। दूसरा कारण ये है कि जैसे बाहर का खाना खाना, ऑयली चीज़ खाना, जो कि हमारे शरीर में अगर ऑयली चीज़, ये जो बेकार चीज़ जो खाते हैं, वो हमारे शरीर के जो ब्लड को है उसको दूषित करता है। और ये जो ब्लड जो अंदर हमारा हार्ट का काम क्या है, वो ब्लड को साफ़ करना। और ये हार्ट में अगर जो गंदगी भरा ब्लड जाएगा तो ये जो साफ़ करने की जो क्षमता है वो, और हमारा हार्ट और फास्ट हो जाता है। तो अगर क्षमता के अनुसार जितना क्षमता है उससे ज़्यादा अगर हार्ट अगर फ्लो करता है, उतना ज़्यादा बार धक धक करता है, तो इससे क्या समस्या होगी, हार्ट अटैक का भी समस्या आने का चांस होता है। तो सबसे पहले एक बीपी की वजह से दूसरा बीमारी, और दूसरा बीमारी से तीसरा बीमारी, इस प्रकार से अलग अलग प्रकार की बीमारी एक दूसरे से कनेक्टेड है। और तीसरा जो इसका कारण है वो क्या है कि बहुत सारे चीज़ है, बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा कि आज खाना खाते हैं 1 बजे, कल खाएंगे 2 बजे, परसों खाएंगे 3 बजे, और टाइमली नहीं खाने की वजह से हमारा डाइजेशन सिस्टम भी बिगड़ता है, और डाइजेशन सिस्टम को सुधारने के लिए भी हमारा जो बीपी लेवल है वो बढ़ता जाता है। तो ये 3 जो सामान्य बातें हैं, ये 3 चीज़ पे ध्यान देंगे तो आपका जो बीपी है वो और नॉर्मली कंट्रोल रहेगा। और जिनका बीपी, जो उनका ब्लड प्रेशर ऑलरेडी बढ़ा हुआ है, उनको क्या करना चाहिए, उनको सामान्यतः 3 मेडिटेशन, 3 प्रकार का प्राणायाम करना है, 3 प्रकार का जो ब्रीदिंग टेक्निक है वो सीखना है। तो हम आइए जानते हैं 3 टेक्निक कौन सी है जिससे कि आपका ब्लड जो प्रेशर है वो कंट्रोल हो जाएगा, जितना चाहिए नॉर्मल उतना हो जाएगा। तो सबसे पहले वो है शीतली क्रिया। शीतली क्रिया क्या करती है, बाहर का जो ऑक्सीजन है वो डायरेक्टली अपने गले के थ्रू पूरे पेट में पहुंचाती है, और वो पूरा शरीर में उसको सर्कुलेट करता है। तो वो कैसे करेंगे, सबसे पहले आसान से शब्दों में बोला जाए तो आपने जीभ को बाहर निकालना है इस प्रकार से, और पूरा अंदर तक सांस लेना है। ये आपको 10 बार करना है। ये जीभ निकाल के अंदर से सांस को बाहर छोड़ना है, अंदर लेना है, सांस को बाहर छोड़ना है, अंदर लेना है। और इसके बाद दूसरी जो क्रिया है उसमें आपको क्या करना है, आपका जो मुंह है ये बाहर की ओर होना चाहिए। ये जो आपने पहला जो वेरिएशन किया ऐसे जीभ निकाल के, इसके थ्रू अगर आपका जो है ऑक्सीजन है वो डायरेक्ट अंदर पेट के अंदर नहीं जा पाया, जो ठंडक है वो आपके शरीर के अंदर नहीं जा पाया, तो ये जो जैसे आ करके हम ऑक्सीजन ले रहे हैं ये डायरेक्टली हमारे गले में जा रहा है। तो सबसे पहले वेरिएशन 1 करना है, उसके बाद वेरिएशन 2 करना है। ये दोनों वेरिएशन करने के बाद आपका जो ब्लड है वो ऑलरेडी, जो प्रेशर है वो ऑलरेडी कंट्रोल में आ जाएगा। और इसके बाद दूसरा जो आसन, दूसरा जो प्राणायाम है, जो ब्रीदिंग का टेक्निक है, वो है अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम, जिसको इंग्लिश में ऑल्टरनेट ब्रीदिंग भी बोलते हैं। तो अनुलोम विलोम तो सब लोग जानते होंगे, लेकिन फिर भी हम आज जान लेंगे इसको करने की सही विधि। सही विधि क्या है, आपके जो थंब है उसको एक नोस्ट्रिल पे लगाएंगे, इधर से सांस लेना है, दूसरी साइड से सांस छोड़ना है, फिर इधर से सांस लेंगे, फिर इधर से छोड़ेंगे। मीन्स एक साइड से सांस लेंगे, दूसरे से छोड़ेंगे, फिर इधर से सांस लेंगे, इधर से छोड़ेंगे। ये आपको 10-10 बार दोनों नाक से, दोनों साइड, दोनों नोस्ट्रिल से करना है। ये तो अनुलोम विलोम हो गए। और एक है तीसरा जो है इक्वल ब्रीदिंग, जो समानांतर ब्रीदिंग है, उसमें क्या करना है, आपको 5 सेकंड तक सांस लेना है और 5 सेकंड में ही सांस छोड़ना है। और अगर 5 सेकंड, आप सब लोग बोलेंगे 5 सेकंड में कैसे सांस लेंगे, कैसे पता चलेगा, तो ये पता करना बहुत ही आसान है। आपको मन में काउंट करना है, तो आपको काउंट, इससे क्या होगा, आपका मेडिटेशन जो माइंड का पावर है वो भी डेवलप होगा, और ये मेडिटेशन भी होगा और ब्रीदिंग भी होगा।
इससे आपको दो फ़ायदा हो जाएगा इक्वल ब्रीदिंग करने से। और ये तीन प्रकार की जो आपको ब्रीदिंग टेक्निक बताई, ये 3 प्रकार की ब्रीदिंग टेक्निक के करने के बाद मैं आपको 100% आपको गारंटी देता हूँ कि ये जो है आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल में आ जाएगा। और इसको अगर सही तरीके से करेंगे तो, अगर आप सही तरीके से नहीं कर पा रहे हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं, हमें बता सकते हैं। और इसमें आपको क्या है, अगर आपको हमारे साथ ऑनलाइन क्लास में जुड़ना है तो उसके लिए भी आप हमें रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। तो मैं बस इतना ही इसके बारे में बताऊंगा। मैं भानु भारतीय योगी मुंबई से। जय हिंद।